नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके का जोरदार समर्थन चारों तरफ से मिल रहा है, एक के बाद एक नए दिन कोई ना कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाता है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी की नींदें उड़ जाती है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भीगते हुए भाषण देने और सामने से मूसलाधार बारिश में भी राहुल गांधी की बातें सुनते हुए लोगों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और बीजेपी के लोग इस तरीके के वीडियो का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो नई साजिश रची जा रही है। बताएंगे आपको कैसे राहुल गांधी की रैली में पत्थर वत्थर फेंकने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। वहीं पर दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड मामले पर 1 साल पूरा होने पर देश भर के अंदर रेल रोको आंदोलन देखने को मिला। वहीं पर 6 राज्यों के अंदर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐलान कर दिए गए हैं। तो क्या मोदी सरकार बंद करने वाली है अल्पसंख्यक मंत्रालय, बताएंगे इसके बारे में सरकार ने क्या कुछ जानकारी दी है। इसी के साथ में आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटका ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को काले झंडे बांट रहे हैं, जिनको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को दिखाने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का कहना है कि मुझे पता चला है कि भाजपा के नेताओं ने मैसूर के अंदर जगह जगह बीजेपी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को काले झंडे बांटे हैं। मैं पुलिस के आयुक्त से कहना चाहता हूं कि आप इस पर कठोर फैसला लीजिए। काले झंडे दिखाना, पत्थर और अंडे फेंकने से हमारा भारत जोड़ने का ये संकल्प टूटेगा नहीं। ये काफिला इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। बीजेपी के लोग चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन हमारा संकल्प बिल्कुल मजबूत है और आगे लगातार प्रचंड होता हुआ चलेगा। यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री प्रियंका खड़गे ने दावा किया है कि राज्य के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही प्रतिक्रिया से बीजेपी चिंतित है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पथ भ्रष्ट रणनीति का सहारा लिया है। वो बीडीए घोटाले या मूल्य वृद्धि सहित राज्य के व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। इसके बजाय वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि भारत के विभाजन के पीछे कौन था। उनको जवाब देना चाहिए कि इतने भ्रष्टाचार 40% सीएम कर्नाटका के मुख्यमंत्री को कहा जाता है। इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग भटकाने की तैयारी कर रहे हैं। ये ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। जनता अब सवाल महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर पूछने वाली है। वहीं आपको बता दें कि आज से 1 साल पहले लखीमपुर खीरी कांड हुआ था दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आरोप लगा था कि उसने गाड़ी से किसानों के ऊपर हमला किया, जिसमें कई सारे किसानों की मौत हो गई। और इसी 1 साल हो जाने के बाद लोगों ने याद करते हुए अपने अपने तरीके से विरोध किया है। दोस्तों आपको बता दें कि अमृतसर पंजाब के अंदर किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया और एक दिन पूरे रेल रोको आंदोलन में बैठे रहे, अपने तरीके से विरोध करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मंत्री के बेटे को अभी तक सजा नहीं मिली है, वो जमानत के लिए बार बार अर्जियां दे रहा है, जमानत पर बाहर भी आ रहा है। हम इसका विरोध करते रहेंगे। उस मंत्री के बेटे को जब तक सजा नहीं मिलता और उस मंत्री को जब तक बीजेपी अपने कैबिनेट से बाहर का रास्ता नहीं दिखाती, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि 6 राज्य के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, कई सारे महारथी उतरेंगे चुनावी मैदान में। भारतीय चुनाव आयोग ने 6 राज्य के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें बिहार की 2 सीटें, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और उड़ीसा की 1-1 सीटें हैं। अधिसूचना जारी करने की तारीख 7 अक्टूबर को है। नामांकन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर को है, जबकि नामांकन की जांच होगी 15 अक्टूबर को। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। मतदान की तारीख 3 नवंबर को है। मतगणना 6 नवंबर को होगी और चुनाव संपन्न कराने की अंतिम तिथि 8 नवंबर रखी गई है। बता दें कि बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे, जबकि महाराष्ट्र के अंदर अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट, हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट, तेलंगाना के मनुगौड़ विधानसभा सीट और उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ सीट पर वोट डाले जाएंगे, जबकि उड़ीसा की धामनगर सीट जो सुरक्षित सीट है, वहां पर भी उपचुनाव होंगे। दोस्तों तो ये 7 सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला होने वाला है। हर सीट के अपने बड़े मायने हैं। जो भी रिजल्ट इस मामले को लेकर आएगा आपको लगातार बताते रहेंगे। वही आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म करेगी क्या मोदी सरकार, इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं में थी, जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से रिस्पॉन्ड देते हुए कहा गया है कि ये गलत न्यूज फैलाई जा रही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय को सरकार को बंद करने का अभी कोई मन नहीं है और सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। ये पूरी तरीके से फेक क्लेम है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि लखीमपुर कांड में अपने प्राण की आहुति देने वाले शहीद किसानों व पत्रकार बंधु की प्रथम बरसी पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक सभा में शामिल हुआ। देश का किसान लखीमपुर कांड को कभी नहीं भूल सकता। शहीद किसान अमर रहे और उन्होंने अपनी तस्वीरें साझा की है। दोस्तों
दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की पैतृक संगठन कही जाने वाली आरएसएस और उसके लोगों ने भारत सरकार के कामकाज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने देश के अंदर बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गरीबी देश के सामने एक राक्षस जैसी चुनौती के रूप में सामने आ गई है। हालांकि होसबोले ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। होसबोले ने संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा आयोजित किए गए वेबिनार में बयान देते हुए बातें कही है। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक बात है कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है। 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए से भी कम कमाते हैं। गरीबी हमारे सामने राक्षस जैसी चुनौती है, ये महत्वपूर्ण है। इस दानव को खत्म किया जाना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इससे पहले बीजेपी सरकार को लेकर कई सारी बातें बोल चुके हैं, लेकिन अब आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने जो फैक्ट दिए हैं, जो तथ्यों पर बात किया है दोस्तों, कुल मिलाकर ये भाजपा सरकार को इनडायरेक्ट तरीके से शर्म करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों देखते हैं बीजेपी के लोग क्या इस पर कोई रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 8 साल से सत्ता में है। इसके बावजूद देश के अंदर इतनी बुरी स्थिति है और हम नहीं कह रहे बल्कि आरएसएस कह रहा है, तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोगों को सुनना जरूर चाहिए। वहीं पर गुजरात चुनाव में न 3 में न 13 में आम आदमी पार्टी लेकिन फिर भी चुनाव कर सकती है प्रभावित। आपको बता दें कि सर्वे में दावा यह किया गया है कि कांग्रेस पार्टी के वोटों में आम आदमी पार्टी सेंध मारेगी। आम आदमी पार्टी के पास ना तो सीटें हैं और ना ही कोई सीटें मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल में यह दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को आम आदमी पार्टी कम करेगी और भाजपा की सीटें 99 से बढ़ाकर 145 के आसपास पहुंचा देगी। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना एकमात्र आम आदमी पार्टी का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो दावा किया गया है उसमें बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी को 32% वोट जबकि बीजेपी को 47% वोट मिल सकता है। आम आदमी पार्टी को 17% वोट जबकि अन्य को 4% वोट मिल सकता है। केजरीवाल की पार्टी को लेकर जो एबीपी न्यूज की तरफ से कराए गए ओपिनियन पोल में दावा किया गया है, ये साफ तौर पर दोस्तों राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन पर ही सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि सरकार में आने की बजाय बीजेपी को और ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी इन ओपिनियन पोल में कर रही है। वहीं पर हाँ, हमें एक दूसरे से नहीं बल्कि बीजेपी से लड़ना है। खड़गे के बयान पर शशि थरूर ने भी दिया जवाब। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस में हम सभी एक दूसरे की बजाय बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बीच में वैचारिक मतभेद कोई नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के विचारों को मानने वाले दोनों नेता है, लेकिन हम में से कौन बेहतर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर पाएगा, इसके लिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव ला सकता हूं। मेरे पास एक पूरा रोड मैप है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का और कांग्रेस की सीटों को बढ़ाने का। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई रोड मैप नहीं है, पार्टी के बेहतरी के लिए मेरे पास है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सपोर्ट करें, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाए। वही दोस्तों प्रियंका गांधी के साथ कर्नाटका पहुंचेंगी सोनिया गांधी। 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में उनको शामिल होना है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सभी के सभी एक साथ आकर इस रैली को और ज्यादा बड़ा करने वाले हैं। वहीं पर लखीमपुर खीरी कांड की बरसी पर किसानों की हत्या के आरोपी अभी भी मंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर जोरदार तंज कसते हुए ये बातें कही है दोस्तों। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसके तहत आप भी डिजिटल यात्री बन सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।